हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हील किया जा सकता है खुद को सो दैट आप अपनी न्यू आइडेंटिटी को इनवाइट कर सके। ओके, तो इस चीज़ को हमें समझना है कि हमको पहले अपने पास्ट को हील करने की ज़रूरत है। क्यों? एक्चुअली होता ये है कि जब तक हम अपने पास्ट के इमोशंस में स्टक रहते हैं, यानी कि हम उन इमोशंस के साथ में इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि हम अपने फ्यूचर में मूव फॉरवर्ड कर ही नहीं पाते। और क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज जब भी कोई ऐसी बात हो जाती है कि जो हमारे सराउंडिंग्स में हमसे कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, उसको हम रिलेट करते हैं या को रिलेट करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ। और ये कैसे होता है? जब हम छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम पर कुछ चीज़ें जो कि हमारे पेरेंट्स ने या हमारे बड़ों ने हमारे साथ में उन लोगों ने कुछ बोला होता है और वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है वैसे ही, उसी टोन में, उसी इमोशन में। और हमारी जो इमोशनल बॉडी है ना, उसके अंदर वो इमोशन इस तरीके से स्टक हो जाता है जैसे हम लोग जिस टाइम पे कोई भी काम, जैसे लेट्स से सपोज आप एक बहुत ही घने जंगल में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा, तो पहली बार रास्ता बनाने के लिए आपको उन झाड़ियों में से निकल के रास्ता बनाना पड़ेगा ना। तो बस वो जो पहली बार वाला रास्ता है ना, वो हमारे इमोशंस बना बैठते हैं, यानी कि एक न्यूरल सर्किट हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में डिज़ाइन हो जाता है। अब आपसे पूछती हूँ मैं, क्या हमारे पास में इतने सारे हॉर्मोन्स है कि हर बार एक नया सर्किट बनेगा, नया पाथवे बनेगा? नहीं है ना। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि फिजिक्स के हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, वो वैसे ही हमारी बॉडी पे भी अप्लाई होता है। एंड दैट मीन्स कि हम जो एक बार फील कर लेते हैं, हमारा जो माइंड है या हमारा जो ब्रेन है, वो बार बार उस फीलिंग को फील करना चाहता है। लेकिन जितनी बार हम उस फीलिंग को रिपीट करते हैं, उतनी बार हम उस फीलिंग को जल्दी फील करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में उस टाइप की सिचुएशंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स द रीज़न माय डियर फ्रेंड्स, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो सक्सेसफुल फीलिंग्स है ना, हम उनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। हम हमेशा अपने जो जो दुख वाली फीलिंग्स हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, कंप्लेन वाली फीलिंग्स है, ब्लेम वाली फीलिंग्स है, हम उनको रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंगर वाली फीलिंग्स को, यानी फियर वाली फीलिंग्स को हम रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यानी कि जो न्यूरल सर्किट हमारी ब्रेन के अंदर ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है, उन चीज़ों का जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रही है हमारी बॉडी में, हम उनके साथ में जल्दी रेजोनेट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस चीज़ के साथ में हम सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना शुरू कर देती हैं। एंड दिस इज द लॉ ऑफ रेजोनेंस। अब जब हम अपने आप को इन चीज़ों से बाहर लेके आना शुरू करते हैं ना, तब हमको रियलाइज होता है अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि वो तो पुरानी हैबिट्स है, यानी कि वो तो कुछ ऐसा है जो कि ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है मेरी बॉडी के अंदर, जिसको मैं आराम से इतने ईजीली उसमें से बाहर निकल ही नहीं पा रही हूँ या निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो अब करना क्या है? इसीलिए हील करना बहुत ज़रूरी है इन इमोशंस को, क्योंकि जब तक हम इन इमोशंस को हील नहीं करेंगे ना, तब तक हम न्यू आइडेंटिटी या नए सफ़र की ओर निकल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि वो तो SUFFER वाला सफ़र, यानी कि सफरिंग्स को हम प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं, जो कि हमने प्रीवियस इमोशंस को अपने माइंड में स्टोर करने के कारण, अपनी इमोशनल बॉडीज़ में स्टोर करने के कारण फील किया है। अब इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, विच मीन्स कि जो चीज़ें नहीं चाहिए उनके बारे में हमें सोचना ही नहीं। जस्ट थिंक अबाउट दोज थिंग विच यू हैव, जो आपके पास है। से फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी है, मेरा लैपटॉप है, मेरा फ़ोन है, मेरे सराउंडिंग्स हैं, मेरे आसपास में मेरी बुक्स हैं। हर चीज़ जो मेरे पास है उसके लिए ग्रेटफुलनेस शो कर कि मेरे पास अरे इतना सारा सामान है। लेकिन जब हम जो है ना अपना फोकस जब उन चीज़ों पे लेके जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हमारा एटीट्यूड बन जाता है कंप्लेन का, हमारा एटीट्यूड बन जाता है ब्लेमिंग का, हमारा एटीट्यूड बन जाता है इनसिक्योरिटी का, फियर का, एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का। अब आप सोच के देखिए कि हमको बार बार अगर उन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करना है,
तो उस न्यूरल सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए उस वाले स्विच को यानी कि उस थॉट को अपने माइंड में लेके आने का क्या फायदा? थिंक अबाउट। अगर हम आज से वही चीज पे फोकस करें जो चीज हमको चाहिए, तो उससे क्या होगा? और या फिर हमारे पास जो चीजें हैं उनके लिए हम ग्रेटफुल फील करें, तो उससे क्या होगा? व्हाट वी अप्रिशिएट विल अप्रिशिएट मोर। जिन चीजों को हम अप्रिशिएट करेंगे वही चीजें तो हमारी लाइफ में बढ़ेंगी ना। तो यही हमारा लॉ ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर जब काम करता है ना, कि जिन चीजों के लिए जो चीजें हमको चाहिए या फिर जो चीजों के लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, जो चीजें हमको अच्छी लगती हैं, हम उनके बारे में बार बार फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में ना वापस से वो सारी की सारी सिचुएशंस आनी शुरू हो जाएंगी, जहाँ पर जो चीज़ें हमको चाहिए वो हमको दिखनी शुरू हो जाएंगी, वो हमको मिलनी शुरू हो जाएंगी। और इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है, आपको जब एक गाड़ी लेनी होती है तो आप उस गाड़ी के बारे में सोचते हैं, उसके कलर के बारे में सोचते हैं, और जैसे ही आप उसके कलर के बारे में सोचते हैं या उसके मेक के बारे में सोचते हैं या उस कंपनी के बारे में सोचते हैं जो उस गाड़ी को बनाती है, तो आप अपने आसपास में जैसे ही मतलब घर से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको वही गाड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? फियर अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, कंप्लेन अट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लेम अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, वो फीलिंग्स जिनकी वजह से और ज़्यादा ग्रेटफुल आप फील कर सके, अचीवमेंट्स, इन सब के बारे में सोच रहे हैं। थिंक अबाउट इट, राइट नाउ। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है लेटिंग गो। देखिए, किसी भी इमोशन को लेट गो करने के लिए हमको उन सिचुएशंस को फिर से एक बारी जो है ना उन सिचुएशंस में रिविजिट करना पड़ता है, यानी कि देखना पड़ता है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं पकड़ के बैठी, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैंने इतनी बुरी तरह से अपने माइंड के अंदर ना एक एक जैसे ना किराए के घर में उसको जगह दे रखी है। ठीक है, मेरे माइंड में एक छोटा सा स्पेस है, मेरे मेमोरी बैंक में एक छोटा सा स्पेस है, और वो स्पेस तो मैंने उन लोगों को दे रखा है जो मुझे अच्छे नहीं लगते। थिंक अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स। जब जब हम ये काम करते हैं तब तब हम उन इमोशंस को रीएक्टिवेट करते हैं, और जितना हम उनको रीएक्टिवेट करते हैं उतना वो हम ही को परेशान करते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि जब आप लेट गो नहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे किस तरीके से होता है। जब हम लेट गो नहीं करते हैं या जब हम फॉरगिव नहीं करते हैं लोगों को, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी बॉडी के अंदर ये होता है कि हम उस न्यूरो सर्किट को जी रहे होते हैं जो हम जीना नहीं चाहते हैं। और यही तो मैंने आपको बोला है ना कि जो चीज़ें नहीं चाहिए, यदि हम बार बार उसी न्यूरल पाथवे को अपनी बॉडी के अंदर बार बार एक्टिवेट करेंगे, तो उससे हमारी लाइफ में वैसी ही सिचुएशंस आनी शुरू हो जाएंगी। और जब हमारी लाइफ में वैसी ही सिचुएशंस आएंगी तो हम अपनी नई लाइफ को अट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे? अब तीसरी चीज़ क्या करें? अगर आपको अपने पास्ट को हील करना है तो आपको अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट की ओर लेके जाना है। ठीक है, सर्वाइवल माइंडसेट पे नहीं, क्योंकि जो सर्वाइवल माइंडसेट होता है ना, उसी को डर लगता है, उसी को ऐसी ऐसी चीज़ें याद आती हैं कि जिन चीज़ों को याद करके तकलीफ पहुंचती। क्यों? क्योंकि आप सर्वाइवल यानी कि आपकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, वो आपको ये कह रही है कि मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, आई एम विलिंग टू स्टे इन दिस इमोशन, राइट? क्यों? क्योंकि आपने उस इमोशन को इतना ज़्यादा जिया है, अपने फियर को, अपने एम्बैरेसमेंट को, अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को इतना ज़्यादा जिया है कि आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, उस इमोशन से बाहर आना ही नहीं चाहता। तो अपने आप से पूछ के देखिए, क्या यही टाइप की लाइफ जीनी है या ग्रोथ वाली लाइफ जीनी है, यानी कि आगे बढ़ना। और जब जब हम ग्रो करते हैं तो हमको कैसी फीलिंग आती है? तो हमको फीलिंग आती है पीस की, जॉय की, लव की, और अचीवमेंट की फीलिंग आती है, एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है, एंथुसियाज्म की फीलिंग आती है। माय डियर फ्रेंड्स, जब जब आप इस टाइप की हार्मनी, पीस, जॉय की फीलिंग्स को फील करना शुरू करेंगे ना, आपकी लाइफ में नेचुरली इस टाइप की जो सिचुएशंस हैं वो ज़्यादा आएंगी जो आपको हार्मनी, पीस एंड जॉय फील करवाएंगी। तो अपनी इस जर्नी में अपने आप को जब आप ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे ना, तभी आप अपने आप को पूरी तरह से हील कर पाएंगे। ठीक है, तो हीलिंग के लिए आपके पास में पहले तो आपको जितना भी आपका पुरानी चीज़ है ना, उन सबको ग्रेटफुल आपने होना है, उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, और उन चीज़ों को जो चीज़ें आपकी पुरानी हैं उनको लेट गो करना है, और ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। ये 3 काम करेंगे ना तो जल्दी हील भी हो पाएंगे और अपनी लाइफ को वैसा ही जी पाएंगे जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और नया वीडियो आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू।